हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेएस टेक्निकल क्लाउड। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक फाइल हैंडलिंग की। फ्रेंड, इससे पहले हमने पाइथन सीरीज के पिछले टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो प्लीज जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हो। फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम फाइल हैंडलिंग करना सीखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग की हेल्प से। फ्रेंड, फाइल हैंडलिंग का मतलब होता है जैसे कि जब किसी कंप्यूटर फाइल के अंदर आप डेटा स्टोर करते हो और फिर इसके बाद आप उस फाइल को फिर से रीड करना चाहते हो या फाइल के अंदर कुछ और डेटा ऐड करना चाहते हो, तो आप फाइल हैंडलिंग की हेल्प से इजीली कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड चलते हैं। हम सबसे पहले हम देखते हैं फाइल हैंडलिंग की डेफिनेशन। फाइल हैंडलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद कंप्यूटर फाइल्स थ्रू द प्रोग्रामिंग। फाइल हैंडलिंग एक तरह से कंप्यूटर फाइल्स के साथ काम करने का प्रोसेस होता है जो कि किसी प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम कर सकते हैं। इसके अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं फाइल को रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम टाइप ऑफ फाइल्स। फ्रेंड, कंप्यूटर के अंदर जो फाइल्स होती है उनकी कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे कि पहला होता है टेक्स्ट फाइल। ओके, टेक्स्ट फाइल मतलब ह्यूमर रीडेबल फॉर्मेट, जिसमें ह्यूमर रीड कर सकता है। ओके, जैसे कि आम भाषा में आप कह सकते हो जिसमें इंग्लिश में कुछ लिखा होता है, हिंदी में कुछ लिखा होता है, ये क्या होते हैं? ये टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फॉर्मेट्स होते हैं जो कि ह्यूमर रीडेबल कर सकता है। ओके, देखते हैं हम आगे। स्टोर डेटा एज ए प्लेन टेक्स्ट। फाइल के अंदर जो डेटा स्टोर किया तो वो प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में होता है, जिसके कुछ फॉर्मेट होते हैं जैसे कि डॉट टी एक्स टी, डॉट सी एस बी, डॉट एच टी एम एल। ओके, डॉट जेसन फॉर्मेट भी होता है जो कि प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है। ओके, नेक्स्ट फाइल टाइप है बाइनरी फाइल्स। फ्रेंड, ये मशीन रीडेबल फॉर्मेट में होते हैं, मतलब इसको सिर्फ मशीन ही रीड कर सकते हैं। जैसे कि जीरोज एंड वन, जीरो और वन के कॉम्बिनेशन को हम मशीन रीडेबल फॉर्मेट बोल सकते हैं या फिर बाइनरी फाइल्स बोल सकते हैं, जो कि डेटा स्टोर किया जाता है सिर्फ जीरो एंड वन के फॉर्मेट में। जैसे कि इमेजेस, इमेजेस की कुछ फॉर्मेट होते हैं जैसे डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी। ओके, एग्जीक्यूटेबल, ओके, डॉक्यूमेंट्स, ओके, जैसे पीडीएफ्स होती हैं। ओके, वीडियो, ऑडियो, ये क्या होते हैं? ये बाइनरी फाइल्स होती हैं जिनको अलग अलग फॉर्मेट में हम डेटा स्टोर करते हैं। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड फाइल हैंडलिंग ऑपरेशन की। फ्रेंड, फाइल हैंडलिंग के अंदर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं जिसकी हेल्प से हम फाइल को हैंडल करना सीखते हैं। जैसे कि फाइल ओपनिंग। सबसे पहले हम फाइल को ओपन करते हैं। ओके, फाइल ओपन करने के लिए हमें ओपन फंक्शन का यूज करना पड़ता है। ओके, फिर इसके बाद रीडिंग, मतलब जब फाइल ओपन हो जाती है तो उसके अंदर जो डेटा होता है उसको हम रिट्रीव करते हैं फ्रॉम द फाइल। ओके, उसके लिए हम आर फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है राइटिंग, मतलब किसी फाइल के अंदर डेटा को स्टोर करना। ओके, और उसके लिए हम डब्ल्यू का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है? अपेंडिंग। अपेंडिंग का मतलब ये होता है डेटा को ऐड करना। ओके, किसी फाइल के अंदर। बट राइटिंग और अपेंडिंग में एक अंतर होता है। राइटिंग का मतलब होता है, डब्ल्यू का मतलब होता है कि किसी फाइल के अंदर डेटा अगर है तो उस डेटा को के ऊपर जो डेटा हम लिखना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर वो ओवर राइट हो जाएगा। मतलब वो वहां से इरेज हो जाएगा और जो हम अपनी तरफ से करना चाहते हैं स्टोर, वो वहां पे स्टोर हो जाएगा। और अपेंड का मतलब होता है कि किसी फाइल के अंदर जो डेटा ऑलरेडी है वो तो रहेगा, तो अपेंड करने से वो उसके बाद वो डेटा वहां पे ऐड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्रिएटिंग, एक्स की फॉर्मेट की हेल्प से, मतलब क्रिएट अ न्यू फाइल इफ इट डजंट एग्जिस्ट। ये यहाँ पे एक नई फाइल को क्रिएट करने के का हेल्प करता है। मतलब अगर ये फाइल, कोई भी फाइल, जैसे हमने कोई फाइल का नेम दे दिया, अगर वो फाइल वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो उस नाम की फाइल वहां पे क्रिएट हो जाएगी। अगर वो एग्जिस्ट कर जाती है तो वहां पे
फाइल क्रिएशन एरर यहाँ पे आ जाएगी। ओके, फिर इसके बाद डिलीटिंग, रिमूव अ फाइल फ्रॉम द सिस्टम। ओके, फिर इसके बाद फ्रेंड फाइल को क्लोज करने का फंक्शन होता है, जैसे कि क्लोज फंक्शन, इसकी हेल्प से आप फाइल को क्लोज कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकली ऑपरेशन की। ओके, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखते हैं राइटिंग टू अ फाइल, फाइल के अंदर कुछ लिखना। ओके, उसका क्या कोड होता है लिखने का, वो आप यहाँ पे समझते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे क्रिएट अ न्यू फाइल और ओवर राइट एन एग्जिस्टिंग वन। ओके, हमें एक फाइल को क्रिएट करना है या फिर जो ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल है उसके ऊपर ओवर राइट करना। ओवर राइट करने का मैंने बताया था राइटिंग डब्ल्यू के हेल्प से होगा। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड सबसे पहले कोड लिखने के लिए हम यूज करते हैं विद स्टेटमेंट का। विद स्टेटमेंट यहाँ पे क्यों लगाते हैं फ्रेंड, विद स्टेटमेंट ये ऑटोमेटिकली फाइल क्लोज हो जाए। ओके, अगर यहाँ पे विद स्टेटमेंट नहीं लगाओगे तो फाइल यहाँ पे क्लोज नहीं होगी। क्लोज करने के लिए आप फिर से क्लोज फंक्शन को यूज करोगे। ओके, उसको वहां पे लिखना पड़ेगा, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे विद स्टेटमेंट लगाने से वो ऑटोमेटिकली ओपन होने के बाद अगर उस पर डेटा लिखते हो, ऐड करते हो, तो उसके बाद वो क्लोज हो जाती है। ओके, तो इसको लिखने का तरीका क्या है फ्रेंड, पहले विद स्टेटमेंट लेंगे, फिर इसके बाद फ्रेंड ओपन फंक्शन लेंगे, और ओपन फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर हम ऐड करेंगे। सबसे पहला फाइल का नेम। ओके, इसको कॉमा के अंदर ऐड करते हैं। फिर इसके बाद कॉमा लगाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे उसका फॉर्मेट दे देंगे, मतलब हमें वो क्या उस फाइल के अंदर डेटा को रीड करना है या डेटा को वहां पे राइट करना है। ओके, एज फाइल एक एलियास नेम ले लिया हमने फाइल। ओके, तो फाइल एक एलियास नेम है जिसके अंदर एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी का एक फॉर्मेट होगा, फाइल का नेम होगा। ओके, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम उस फाइल को लेंगे, डॉट राइट मेथड को लेंगे। राइट मेथड क्या करता है, उस फाइल के अंदर डेटा को स्टोर करता है। जैसे कि यहाँ पे हमने इसके अंदर राइट मेथड के अंदर एक डेटा लिखा, हेलो दिस इज अ सैंपल टेक्स्ट फाइल। ओके, और हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, तो एग्जीक्यूट करने पे फ्रेंड्स क्या होगा, एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी की फाइल अगर क्रिएट है तो उसके अंदर डेटा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, और दूसरी बात, अगर क्रिएट है और उसके अंदर कोई डेटा है तो ये डेटा यहाँ पे ओवरराइट हो जाएगा, मतलब वो पहले का डेटा वहां से रिमूव हो जाएगा और ये डेटा वहां पे आ जाएगा। ओके, और तीसरी बात फ्रेंड, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी की फाइल क्रिएट नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी और उसके अंदर ये डेटा ऐड हो जाएगा। ओके, और फिर इस तरह से फ्रेंड नेक्स्ट हम राइट कर देंगे फाइल के अंदर, दिस इज अनदर लाइन। ओके, तो फ्रेंड हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो फ्रेंड ये इजीली एग्जीक्यूट हो गया है। तो आप इसको देखने के लिए फ्रेंड हम उस होम पेज पे चलते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी का एक फाइल है, इसको हम ओपन करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो दिस इज अ सिंपल टेक्स्ट फाइल, दिस इज अनदर फाइल। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम यहाँ पे राइट कर दिया, मतलब एक एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी की फाइल क्रिएट कर दी और उसके अंदर डेटा को ऐड कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट फ्रेंड बात करते हैं हम रीडिंग टू अ फाइल, फाइल के अंदर से कुछ डेटा को रीड करना। इसके लिए फ्रेंड्स हम फिर से विद स्टेटमेंट लेंगे और एक कोड लिखेंगे, ओपन फंक्शन लेंगे, फंक्शन के अंदर इस फाइल के अंदर से डेटा को रीड करना चाहते हो, तो हमने जो अभी एक फाइल क्रिएट की थी एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी की, उसके अंदर से डेटा को हम रीड करना चाहते हैं। फिर कॉमा लगाने के बाद हम यहाँ पे इसका फॉर्मेट दे देंगे आर। आर का मतलब मैंने बताया था कि यहाँ पर रीडिंग है, फाइल को रीड करना। ओके, एज एलियास नेम फाइल। फिर इसके बाद फ्रेंड क्या करेंगे, फाइल डॉट रीड। रीड एक मेथड होता है जिसकी हेल्प से फाइल के अंदर जो डेटा होता है वो रीड होके उसके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाता है, जैसे कि कंटेंट। ओके, हमने एक वेरिएबल ले लिया कंटेंट नाम का, जिसके अंदर जो रीड होने के बाद जो डेटा होगा वो यहाँ पे लोड हो गया। फिर इसके बाद फ्रेंड हम प्रिंट फंक्शन की हेल्प से इसको डिस्प्ले करा लेंगे। तो फ्रेंड इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देख सकते हो फाइल कंटेंट यहाँ पे जो लिखा हुआ था वो यहाँ पे आ गया, फिर इसके नाम जो डेटा है हेलो दिस इज अ सिंपल टेक्स्ट फाइल, दिस इज अनदर लाइन। ओके, तो इस तरीके से किसी फाइल के अंदर से डेटा को रीड कर सकते हो आप।
अब बात करते हैं अपेंडिंग टू अ फाइल। फाइल के अंदर कुछ डेटा को ऐड करना जो पहले से ऑलरेडी क्रिएट है और उसके अंदर कुछ डेटा है, और उसके बाद कुछ डेटा को ऐड करना। तो इसके लिए हम एक फॉर्मेट लिखेंगे विद ओपन फंक्शन। ओके, उसके अंदर एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी का फाइल दे देंगे, फिर इसके बाद हम एक दे देंगे ए का मतलब क्या, फाइल के अंदर डेटा को ऐड करना एज अ एलियास नेम फाइल। फिर इसके बाद फ्रेंड फाइल डॉट राइट कर देंगे। ओके, और यहाँ पे हो जाए दिस इज एन अपेंड लाइन। ओके, तो फ्रेंड हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जब इसको हम फ्रेंड फिर से इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज एन अपेंड लाइन। ओके, यहाँ पे डेटा अपेंड हो गया। अब बात करते हैं फ्रेंड क्रिएट अ न्यू फाइल इफ इट डजंट एग्जिस्ट। अगर यहाँ पे एक फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, विद ओपन फंक्शन और एक न्यू फाइल दे दी, न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी। फ्रेंड पहले हम यहाँ देखते हैं न्यू अंडरस्कोर फाइल डॉट टीएक्सटी, न्यू अंडरस्कोर फाइल डॉट टीएक्सटी यहाँ पे नहीं है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे हम इसको इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इसका फॉर्मेट दे देंगे एक्स एज एलियास नेम फाइल डॉट राइट, और उसके अंदर लिख देंगे प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जेएस टेक्निकल क्लाउड। ओके फ्रेंड, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो फ्रेंड यहाँ पे ये एक फाइल क्रिएट हो गई है जिसका नाम है न्यू अंडरस्कोर फाइल डॉट टीएक्सटी, न्यू अंडरस्कोर फाइल डॉट टीएक्सटी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गई। ठीक है फ्रेंड, आप देख सकते हो यहाँ पे आगे, हम इसको इन कर सकते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जेएस टेक्निकल क्लाउड। ओके, तो फ्रेंड इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो न्यू फाइल को। ओके, अगर ये इस नाम की फाइल यहाँ पे कोई एडजस्ट करती तो यहाँ पे ये फाइल क्रिएशन एरर यहाँ पे आ जाती है। ओके, अब बात करते हैं फाइंड रीडिंग फाइल लाइन बाय लाइन। हम फाइल को लाइन बाय लाइन कैसे रीड कर सकते हैं, तो इसके लिए हम विद स्टेटमेंट ओपन फंक्शन, फिर इसके बाद एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी फाइल लेंगे और उसको हम फॉर्मेट दे देंगे आर एच फाइल। ओके, तो फ्रेंड इसके बाद फॉर लूप लगाएंगे। अगर लाइन बाय लाइन अगर रीड करना है तो इसके लिए लूप लगाने पड़ेगा। तो फॉर लाइन इन फाइल, फाइल के अंदर जितनी भी लाइन होगी और लाइन को हम रीड कर लेंगे यहाँ पे। ओके, तो फ्रेंड इसको क्या करते हैं, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और आप देख सकते हो लाइन बाय लाइन यहाँ पे फाइल रीड हो गई। रीडिंग लाइन बाय लाइन, पहले हेलो दिस इज अ सैंपल टेक्स्ट फाइल, दूसरा दिस इज अनदर लाइन, फिर तीसरी लाइन होगी दिस इज एन अपेंड लाइन। ये यहाँ पे 3 लाइन थी, तीनों लाइन बाय लाइन रीड हो गई। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड रीडिंग ऑल लाइंस इनटू अ लिस्ट। लिस्ट के अंदर जितनी भी लाइंस है उनको रीड करना। उसको कैसे रीड करेंगे, यहाँ पर कोड लिखते हैं विद ओपन फंक्शन एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी फाइल, तो देते हैं फॉर्मेट में आर एज फाइल, लाइन के अंदर फाइल डॉट रीड लाइंस एक मेथड होता है, इसको लेंगे और इसको हम लाइंस एक के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे और इसको हम फ्रेंड्स प्रिंट कर लेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो दिस इज अ सिंपल टेक्स्ट, दिस इज अनदर लाइन, दिस इज एन अपेंड लाइन। ये क्या हुआ, एक लिस्ट के अंदर लाइन आ गई। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बाइनरी फाइल्स की। बाइनरी फाइल्स को हम कैसे हैंडल करते हैं, तो इसके लिए फ्रेंड हम एक कोड लिखेंगे। पहला लिखते हैं विद ओपन, और ओपन के अंदर एक फंक्शन फाइल का नेम दे देंगे सैंपल डॉट जेपीजी। ओके, जिसके अंदर हमने एक डेटा को ऐड कर रखा है जो कि एक इमेज है, और हम फ्रेंड इसको फॉर्मेट लेंगे आरवी, मतलब इसको रीड करेंगे बाइनरी फॉर्मेट में एज अ सोर्स फाइल। ओके, फिर इसके बाद फ्रेंड हम सोर्स फाइल को रीड कर लेंगे और रीड करने के बाद उसको एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे कंटेंट नाम का। ओके, और फिर इसके बाद इस कंटेंट नाम के वेरिएबल के अंदर जो डेटा है उसको हम कॉपी करके एक दूसरे फाइल के नेम के अंदर स्टोर कर देंगे। ओके, इसको हम राइट कर दें, जैसे कि कॉपी अंडरस्कोर सैंपल डॉट जेपीजी नाम की एक अनदर फाइल है जिसके अंदर राइट कर देंगे बाइनरी फाइल को जो हमने रीड कर रखी है। ओके, इसका नाम डेस्टिनेशन फाइल है। ओके, हम इसको फ्रेंड सिलेक्ट करते हैं और इसको
एग्जीक्यूट करते हैं। तो फ्रेंड ये यहाँ पे इजीली एग्जीक्यूट हो गया है और सैंपल डॉट जेपीजी के अंदर जो डेटा था वो डेटा कॉपी होके कॉपी अंडरस्कोर सैंपल डॉट जेपीजी की एक नई फाइल बनी क्रिएट हो गई, उसके अंदर वहां पे स्टोर हो गया। तो इसको आप तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे कॉपी अंडरस्कोर सैंपल डॉट जेपीजी नाम का एक अलग फाइल बन गई जिसके अंदर सेम इसका डेटा कॉपी हो गया है। तो आप इस तरीके से आप किसी बाइनरी फाइल को हैंडल कर सकते हो। अब बात करते हैं हैंडलिंग फाइल एरर की। मतलब अगर आप फाइल को हैंडल कर रहे हो, किसी भी फाइल को, अगर वहां से कोई एरर आ रही है तो उस एरर को आप हैंडल कर सकते हो। उस एरर की जगह आप कुछ भी टेक्स्ट वहां पे रिटर्न करा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे इसके लिए हम ट्राई एक्सेप्ट कोड लिखेंगे। ओके, इसकी हेल्प से हम किसी भी एरर को हैंडल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ट्राई लिखेंगे, फिर इसके बाद फ्रेंड्स हम कॉलन लेंगे, कॉलन के बाद हम यहाँ पे कोड लिख देंगे जहां से एरर आ सकती है। ओके, जैसे ओपन विद ओपन, ओके, फाइल फाइल रीड कंटेंट। अगर यहाँ पर कोई एरर आती है तो उस एरर को हम हैंडल कर सकते हैं। कैसे? एक्सेप्ट कर लेंगे फाइल नॉट फाउंड एरर। मतलब अगर इस कोड से फाइल नॉट फाउंड एरर की एरर आ सकती है तो इसकी जगह हम प्रिंट कर देंगे एरर दिस द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अगर फ्रेंड इसकी जगह एक और एरर आ गई यहाँ पे परमिशन एरर, तो फ्रेंड इसकी जगह हम परमिशन डिनाइड ये लिख के इसको रिटर्न करा सकते हैं। ओके फ्रेंड, जैसे कि नो नॉन अंडरस्कोर एग्जिस्ट फाइल डॉट टी ये फाइल हमारे पास है नहीं है, तो इसकी जगह अगर दो एरर आ सकते हैं, फाइल नॉट फाउंड एरर, तो यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड एरर है क्योंकि ये वाले नाम की जो फाइल है हमारे पास नहीं है। ओके, इस सिस्टम के अंदर नहीं है, तो इसकी जगह आएगा द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे एरर आ गई द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो फ्रेंड आप इस तरीके से किसी भी फाइल एरर को हैंडल कर सकते हो। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन जिससे न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।